दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में आज सुपर 8 का भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच ऐसा महामुकाबला खेला गया जहां रोमांच हर गेंद के साथ नई ऊंचाई छू रहा था। पूरा स्टेडियम नीले समंदर में बदल चुका था। तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी और हर दिशा से इंडिया इंडिया का शोर आसमान चीर रहा था। बड़े मैच का दबाव साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिख रहा था भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पे आत्मविश्वास। जैसे ही टीम इंडिया के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, माहौल और गर्मा गया। पहली कुछ गेंदों में साफ हो गया कि इरादे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। विपक्षी गेंदबाजों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ते छक्कों ने फैंस को सीट से खड़ा कर दिया। स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था और हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल और गहरा होता जा रहा था। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने मैच पे पकड़ बना ली और विपक्ष पर दबाव बढ़ता गया। हर ओवर के बाद रोमांच बढ़ता गया और मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत के दम पर मैच की दिशा तय कर दी। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में इस बार कहानी पूरी तरह अलग रही। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती ओवरों में उनका ये दाव सही भी साबित होता नजर आया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन दूसरे ओवर में संजू ने समर जोसेफ की गेंद पर कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ दिया। हालांकि अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने शानदार वापसी करते हुए संजू सैमसन को 14 रन पर स्लिप में कैच करा दिया। उस समय भारत का स्कोर 2.5 ओवर में 27 रन था। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज लगातार टाइट लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे। अभिषेक ने 1-2 खूबसूरत शॉट जरूर लगाए, लेकिन रन गति उतनी तेज नहीं थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन ही था। 7वें ओवर में आकिल हुसैन ने बड़ा झटका दिया जब अभिषेक शर्मा 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। अब दबाव साफ नजर आने लगा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने गुडाकेश मोती की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 88 रन था। रन रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी अब सूर्य कुमार और ईशान किशन पर थी। ईशान किशन ने 37 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन 11.3 ओवर में वे रोमरियो सेफर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 103 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और मैच का रुख बदलना शुरू हुआ। उन्होंने आते ही मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव लय पकड़ चुके थे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में इनोवेटिव शॉट्स की भरमार थी। रिवर्स स्वीप, स्कूप और कवर ड्राइव से उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन था। आखिरी 5 ओवर में असली तूफान देखने को मिला। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जेसन होल्डर पर 2 छक्के जड़ दिए। 17वें ओवर में सूर्य कुमार ने समर जोसेफ की गेंद पर लगातार 3 चौके ठोक दिए, जिससे वेस्टइंडीज की रणनीति पूरी तरीके से बिखर गई। हालांकि 17.4 ओवर में सूर्य कुमार यादव 41 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 192 रन पहुंच चुका था। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने तेज फिनिश किया। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 29 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या भी 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर नाबाद रहे और लगातार बड़े शॉट लगाते रहे। 20 ओवर पूरा होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 4 ओवर में 60 से भी ज्यादा रन जुड़े और मुकाबले का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ झुक गया। 130 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत बेहद सतर्क लेकिन आत्मविश्वास से भरी रही। पारी की शुरुआत करने आए ब्रेंडन किंग और कप्तान शाई होप ने पहले 2 ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजों को ध्यान से परखा। नई गेंद हल्की स्विंग ले रही थी, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम लेने से बचते हुए
सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड चलाया। तीसरे ओवर में ब्रेंडन किंग ने गियर बदला। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। इसके बाद अगली गेंद पर बैकफुट पंच से एक और बाउंड्री बटोरी। स्टैंड्स में बैठे कैरेबियाई फैंस जोश में आ गए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ बरकरार रखी, गति पर पूरी तरह लगाम लगाए रखी। पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन था। 7वें ओवर में स्पिन आक्रमण शुरू हुआ और यहीं से मुकाबला दिलचस्प हो गया। शाई होप ने स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले, लेकिन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वे 8.2 ओवर में 19 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के सटीक यॉर्कर पर आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 54 रन था। यह पहला झटका जरूर था, लेकिन रन गति संभली हुई थी। इसके बाद सिमरन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का रंग बदल लिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 10वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी ओर ब्रेंडन किंग भी टिके रहे, लेकिन 9.2 ओवर में 35 रन बनाकर वे भी अक्षर पटेल की जादुई गेंद पर पवेलियन लौट गए। 58 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद जिम्मेदारी पूरी तरीके से हेटमायर पर आ गई। मध्य ओवरों में हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। रोमन पॉवेल ने उनका अच्छा साथ दिया और दोनों के बीच तेज साझेदारी बनी भी। 15 ओवर तक वेस्टइंडीज 130 रन के करीब पहुंच चुकी थी और मुकाबला संतुलन में था। पवेल ने 14 गेंद में 24 रन की तेज पारी खेली, लेकिन 15.3 ओवर में आउट हो गए। अंतिम 5 ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 90 से ज्यादा रन चाहिए थे। हेटमायर ने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने 18.6 ओवर में आउट होने से पहले मैच को जिंदा रखा। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर आखिरी कोशिश की, लेकिन 19.1 ओवर में वे भी चलते बने। आखिरी ओवर में रन रेट काफी ऊपर चला गया और दबाव साफ नजर आने लगा। निर्धारित 20 ओवर में वेस्टइंडीज 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से कमाल किया। इस तरह 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम अच्छी कोशिश के बावजूद 56 रन से मुकाबला हार गई।